आज हम लोग बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। बेहाया का फूल। हाँ, बहुत मजेदार फूल है बेहाया का फूल। जब पूरी पादप जगत में शोक की लहर रहती है तो बेहाया इठलाता रहता है। हाँ, यही बेहाया है जो चोट मोच में लगाया जाए, जिसे बेशरम के नाम से पूरे देश जानती है। बेशरम के पौधे, बेशरम के पौधे तो कांग्रेस ने वृक्षारोपण में लगाया था, लेकिन उसके कुछ बीज जो हैं उनके नेताओं के गर्भ में पड़ गए और कुछ अन्य पार्टियों के नेताओं के गर्भ में भी वो बेहाया का बीज पहुंच गया। जो बीज आज वट वृक्ष की तरह खड़ा है, ऐसे ऐसे बेहाया पैदा हुए हैं मेरे देश में। इन बेहायाओं की अगर बात किया जाए, इन बेशर्मों की, तो सबसे पहला नंबर पाएगा राहुल गांधी, और इनसे बढ़ के भी सबसे बड़ा अगर डॉन की बात किया जाए तो दिग्विजय सिंह और इनके चेले चपाटी, और जो बचे हैं वीरप्पा मोइली, मणिशंकर अय्यर, एगो प्रमोद साधु है, और जाकिर नाइक, उदित राज, ऐसे ऐसे बेहाया हमने अपने देश में पैदा कर लिया है। इन बेशर्म को पैदा कांग्रेस ने किया है, उसी ने मंगाया था बेहाया का बीज इस देश में, जो पूरे देश में फैला हुआ है। सारे पादप में शोक की लहर रहती है तो बेहाया इठलाते हैं। ये बेहाया की इतनी मन बढ़ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ये हो चुके हैं। इन बेहायों का इलाज है या नहीं इस देश में, आज इनके इलाज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये बता रहे हैं कि हिंदू कौन है, हिंदू के बारे में ये बताएंगे। हकीकत में ये हिंदू है भी या नहीं भी। क्या आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है, रॉबर्ट वाड्रा कौन है, दिग्विजय सिंह कौन है, प्रमोद साधु कौन है, मणिशंकर अय्यर कौन है? आप लोग जानते हैं जाकिर नाइक कौन है? और बहुत सारे फेसबुकिया ज्ञान बांटने वाले बेहाया बेशरम इस देश में पड़े हुए हैं। अरे देश में जूते की कमी नहीं है, जूता मारने वालों की कमी है। क्यों डरते हैं आप लोग? मन से पकड़ कर पीटिए इन्हें और दम भर पीटिए, कोई कसक दिल में न रहे। अगर पुलिस पूछे तो कहे कि मौका मिला तो फिर मारूंगा इन लोगों को। क्यों? सबसे कमजोर हिंदू है क्या? इस धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला, सबसे पहले आने वाला मनु और शत्रुपा सनातन के हैं। सनातन के बारे में ये कौन है हमें बताने वाले कि सनातन क्या होता है? क्या दिग्विजय सिंह किसी ब्राह्मण कुल से निकलता है क्या? राहुल गांधी कोई ब्राह्मण है क्या? वीरप्पा मोइली, मणिशंकर अय्यर, जाकिर नाइक, ये ब्राह्मण है क्या? इस समाज का ये लोग सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जाग जाओ हिंदुओं, तुम जितना जागोगे उतना ही अधर्मियों का नाश होगा। अगर सोए रहे तो घर में घुस के ही मुसलमान बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। ये पैसे खाते हैं सऊदी अरब का और वेटिकन सिटी का। जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं ये फंडिंग खाते हैं, ये फंडिंग पर इनके घर के चूल्हा जलते हैं। ये गद्दार हैं, देश के गद्दारों का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हिंदू का व्याख्या करने का अधिकार इन्हें किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट तो हिंदू को धर्म मानता ही नहीं है, वो तो एक कल्चर मानता है। हकीकत में सुप्रीम कोर्ट बयां किया है, सच बोला है, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। लेकिन हिंदू है कौन? अगर हम संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कहता है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी के अलावा जो लोग हैं सब के सब हिंदू हैं। हिंदू यही हैं। इस्लाम, यहूदी, ईसाई और पारसी, ये चारों में जो विश्वास नहीं करता है वही हिंदू है। अर्थात सनातन, जो वेदों में विश्वास करता हो, जो सूरज को पूजता हो,
जो वृक्षों की पूजा करता हो, जो नदियों को पूजा करता हो, जो हवा की पूजा करता हो, जो धरती की पूजा करता हो, वो हिंदू है। ये बेहया के फूल, ये बेशरम, ये करने लगे हैं हिंदुओं की व्याख्या। क्या ये राजनीति छोड़ धर्म गुरु हो गए हैं? मेरे देश में इतने कायर लोग हैं, ये मैं नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं वीर भोगे वसुंधरा, ये धरती सिर्फ वीरों को पैदा करती है। क्या मौका हमारे देश के नौजवानों का हाथ साफ करने के लिए नहीं मिलेगा क्या? अरे कभी पकड़ के बाल छील दो, इंक डालते हो, स्याही डालने से काम नहीं चलेगा। इन सब नेताओं को ऊपर आदमी का गोबर डालो, ये उसी के पात्र हैं। ये घर में रहकर घर को बर्बाद करने वाले हैं। जाग जाओ हिंदुओं, तुम्हें जगाने के लिए ही ये प्रयास हो रहा है। कुंभकर्ण का नींद में रहोगे तो तुम्हें भी खतना कर दिया जाएगा, बपतिस्मा कर दिया जाएगा। आप जो भूल में है, ये भूल में मत रहिए। हाँ, ब्राह्मण थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण थे, सच में थे, लेकिन वो थे, पूरे भारत में सबकी पहचान उनके पिता से होती है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का पहचान उनके परनाना से होगी? ये हो ही नहीं सकता। ये पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं और आप लोग मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। ये इससे बड़ा और गद्दार कौन हो सकता है इस देश के लिए? इसके नेता हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ हिंदुओं की व्याख्या करने वाला बीजेपी में भी है, कुछ भाजपाई भी हिंदू के बारे में बताता है। लगता है लोग ब्राह्मण का सर्टिफिकेट मिलता है। अरे ब्राह्मण का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ब्राह्मण है तो हिंदू है। बिना ब्राह्मण के हिंदू की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हिंदू कौन है इसके बारे में सिर्फ आप अपने ब्राह्मणों से पूछे, अपने पुरोहितों से पूछे। जिसका कोई पुरोहित नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन परंपरा में गुरु और पुरोहित सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इनके कोई कहीं कुछ नहीं है। इनका गुरु बैठा है वेटिकन सिटी, इनका गुरु बैठा है मक्का का वो राक्षस। अब सुनिए, ये उनकी व्याख्या करते हैं, उनके बारे में उंगली नहीं उठाते हैं जो इनके दामाद हैं। ये कभी क्रिश्चियन के बारे में उंगली उठाते हैं जो 4 कील ठोका देने पर दान चिपोर दिया? वैसा कौन है हिंदू का ईश्वर जो 4 गो कील ठोक देने पर दान चिपोर गई पर निकल गया? ये इस्लाम की बात करते हैं कभी? जो हरि सिंह नलवा के तलवार के डर से ये पूरे इस्लाम जगत सलवार पहन लिया, ये उनसे डरते हैं। अब सोच लीजिए इससे ज्यादा कायर कौन हो सकता है? ये कायर से भी बड़े कायर हैं। सलमान खुर्शीद किताब लिख देता है, इसकी इतनी हिम्मत कि हिंदुओं पे किताब लिखेगा, इस्लाम पे नहीं लिख सकता है। नहीं लिख सकता है ना, क्योंकि इसका दामाद इसकी पत्नी का भी बलात्कार कर देगा, ये जानता है। इस्लाम में यह हाल कबूल है। हिंदू वो है मेरे मित्रों जिनके घर में रिश्ते होते हैं, रिश्तों की कीमत होती है, अहमियत होती है। माता है, पिता है, ये पूजनीय है। बहन है, भाई है, भाभी है, साली है, साला है, सामाजिक लोग हैं। सबकी अपनी अपनी मर्यादाओं के बारे में बताया गया है। जो मर्यादा का ख्याल रखता हो, मर्यादा में जीता हो, वही तो हिंदू है। इनके पास कोई मर्यादा है? दिग्विजय सिंह, बुढ़ापा में इसका मन हरिहरा गया एक कच्ची कली देखकर। अब समझ लीजिए 70 वर्ष का उम्र हो गया इसका, 35 वर्ष के लड़की को देखता है, इसका नाड़ा टूट गया। ये हिंदू के बारे में बताएगा? ये सलमान खुर्शीद बताएगा जिसका पूरा खानदान देश में नेता रहा, बड़े बड़े पदों पर बैठा, आज ये हिंदू के बारे में बात करता है? भिखमंगा। इन लोगों को देश में रख के ही हम लोग ने गलत कर दिया। ये देश में रहने के ही काबिल नहीं है। और हाँ, ये हिंदू पे व्याख्या करते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं वादा करता हूं इन्हें कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह को भी मालूम है कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के भेष पकड़ के घुसपैठिए हैं। कागज तो इनका बाप दिखाएगा, देखेगा जरूर अमित शाह। हम लोगों ने भी एक सही निर्णय किया 2014 में
कि ये क्या बोलता था ये लोग कि हिंदू के लड़के बच्चों जो होते हैं, लड़के और बच्चे, ये लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर में जाते हैं। वाह, बात तो सही। तो प्रियंका गांधी आखिर किस लिए जाती है? प्रियंका वाड्रा वो छेड़वाने के लिए जाती है। 2014 से पहले तो ये लोग हिंदू था ही नहीं, अब ये हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं। आखिर ये उसी मंदिर में क्या करने जाते हैं भाई बहन? अरे दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्मांतरण किया है तो वो है नरेंद्र मोदी। पूरे विपक्ष को हिंदू बनने पर मजबूर कर दिया। गर्व है कि मेरे देश को फिर से एक हिंदू राजा मिला है। गर्व करते हैं हम और हमारी देश की जनता, जो कभी शर्म नहीं करता, कभी गोल टोपी नहीं पहनता। और अपनी औकात देख लो विपक्षियों, जो हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं, हिंदू की परिभाषा तुम गढ़ते हो, तुम अपनी औकात में रहो। वही नरेंद्र मोदी जब वेटिकन सिटी जाते हैं तो खड़े होकर वहां का पोप इनका अभिवादन करता है। हाँ, हम महान हैं, हम सनातन की संतान हैं। एकमात्र ही धर्म है सनातन अर्थात हिंदू, जिसका कभी अंत नहीं होगा। हिंदुओं में भविष्यवाणी नहीं होती, आकाशवाणी होती है। ये कुत्ते भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए हैं। इतने कमजोर हिंदू कब से होने लगे? ये सुअर के पिल्ले हमें हिंदू होने के बारे में बताते हैं। ये खुद हिंदू है कि नहीं इस पर भी संदेह है, पूरे देश को संदेह है। अरे राहुल गांधी कितना हो पहले, सब कोई जानता है कि फिरोज गांधी का खून है, ये तो सब कोई जानता है। इसके कहने से हिंदू थोड़े ना देश मान लिया जाएगा। और ये अपना चमचा छोड़ दिया है मार्केट में, समाज में, कि हिंदू की व्याख्या करो। क्या आपके गुरु नहीं है, पुरोहित नहीं है? यही हो गया है। ये लोग राजनीति छोड़ होम कराएंगे। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? ये प्रमाण पत्र बांटता है क्या ये लोग? सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्ट कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ये। अगर हिंदुओं के बारे में ही क्यों बात करते हैं ये लोग? क्रिश्चियन के, इस्लाम का, यहूदी का, पारसी का, इसका बात ये लोग क्यों नहीं करते हैं? कि क्यों सिर्फ ये हिंदुओं की बात करते हैं? आखिर आप कमजोर हैं? आपकी कमजोरी इनकी ताकत बनती जा रही है। इन सारे भड़ुओं को जो हिंदू पे प्रवचन दे रहे हैं, इनके मुंह पर काली पोत कर और जूते से पीटते हुए बाजार घुमाना चाहिए। ये हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू के बारे में बताते हैं। हिंदू की तुलना सलमान खुर्शीद आईएसआईएस और बोको हराम जैसे गंदे संगठनों से करता है। अरे वो इस्लामिक है नहीं, जहां कोई रिश्ता नहीं, जहां कोई बड़ा छोटा नहीं, जहां कोई सम्मान नहीं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू में तो यही सिखाया जाता है, रिश्तों का सम्मान, बड़ों छोटों का सम्मान। हम तो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। रही बात धर्म की, तो गीता में किसी और धर्म के बारे में बताया ही नहीं गया है कि हम लोग माने हिंदू के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। ये सभी के सभी ये बनाए गए कौम है, ये धर्म नहीं है। इनकी धर्म है तो कोई परिभाषा हो। ये पैसे देकर, लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। कहीं भी आप लोग पूरे दुनिया में इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहीं कोई हिंदू 1 रुपये का चाय नहीं पिलाता है कि तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि हम में उतनी शक्ति है कि 4 गो कील ठोक देने से या 2 गो लाठी मार देने से हमारे ईश्वर मरने वाले नहीं है। तुम हमारे ईश्वर को टच भी नहीं कर सकते हो। सबसे अंत में आने वाले हमारे ईश्वर थे महात्मा बुद्ध, कोई छू दिया उनको? डंके के चोट पर अपने उपदेश का प्रचार किए। उनके पास सटने की हिम्मत थी किसी की? एक चरनी में पैदा होता है, एक पहाड़ पे पैदा होता है, एक मड़ई में पैदा होता है, लाठी से मार खाते हैं, कील ठुकाते हैं, ये ईश्वर हो जाते हैं इनके। और जो इस पूरे चराचर को रच दिया, विश्व की रचना किया, वो नहीं, वो इन्हें दिखता ही नहीं। ये पूरे देश को गलत इतिहास पढ़ाते हैं।
अरबों का इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन बप्पा रावल को आपका इतिहास आपको बताएंगे ही नहीं। बप्पा रावल जिसने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं, ये कभी बताया है कि रावलपिंडी के नाम क्यों पड़ा पाकिस्तान में? ये कभी आपको बताया है कि ईरान भी भारत की सीमा में था? कभी कांग्रेसी इनके बारे में बात नहीं करता है। ये हिंदू होने के प्रमाण बांटेगा, यही लोग बांटेगा हिंदू होने का प्रमाण। क्या हमें पता नहीं कि कौन हिंदू है? हम बताते हैं कि हिंदू कौन है। जिसके दिल में शस्त्र और शास्त्र दोनों हो वही हिंदू हो सकता है। जिसके घर में कोई हथियार नहीं वो हिंदू नहीं है। जिसके घर में गीता, पुराण, वेद, रामायण जैसे कोई ग्रंथ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब, जातक, त्रिपिटक, अंग उपंग ये सब नहीं है, वो हिंदू नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब, जातक, त्रिपिटक, अंग थिरंग, रामायण, महाभारत, गीता ये सब है जिसके घर में, उसके अलावे कोई न कोई शस्त्र हो, हथियार हो, वही हिंदू है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जो भाला धारण करे वही हिंदू हो सकता है। ये हिंदुओं को बांटने का प्रयास करते हैं। हम आज डंके की चोट पे कह रहे हैं आज भी दुनिया में सबसे बड़ी कौम है, सबसे बड़ी धर्म है तो वो हिंदू है। तुम लोग हिंदू को बहुत संकीर्ण मानसिकता से देखते हो, ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा बाप है हिंदू, तुम्हारा जन्मदाता है हिंदू। जब इस धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ता है तब तक हिंदू ही इसका संहार किया है और करेगा, क्योंकि देवताओं का स्थान सिर्फ हिंदुओं में ही है, बाकी जगह कहीं कोई देवताओं का स्थान ही नहीं। बाकी जगह सेंटर है, सेंटर एक बिंदु। ईसा के लिए यीशु, इस्लाम के लिए मोहम्मद, पारसी के लिए ज़रथुस्त्र, यहूदियों के लिए मूसा। वाह, इस पूरे विश्व को संचालन ये एक आदमी कर लेता है। हाँ, सोचिए आप लोग, एक देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं, ये गोबर के लड्डू हिंदू के बारे में ये बताएंगे। हिंदू इतने कमजोर हैं, ये नहीं हो सकता। हिंदुओं जाग जाओ, ये तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं हैं। उन हाथों को काट दो जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट देता है। जाग जाओ हिंदुओं। ये सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और इस तरह जाकिर नाइक, इस तरह हिंदू के बारे में जो भी संदेश देता हो, जो बताता हो, वो जबान कट जानी चाहिए, वो हाथ काट लेनी चाहिए। जागो, धर्म रक्षति रक्षता कृष्ण ने क्यों कहा? वो जानते थे कि ऐसा होगा। धर्म क्या है? दया, सम्मान, यही तो धर्म है। धर्म का अर्थ अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया, जो धारण किया जा सके। मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं होगा कि कोई हिंदू किसी को 5 रुपए का चाय पिला के और हिंदू बनाता हो। नहीं, जिसकी श्रद्धा हो वो हिंदू बनेगा। ये लोग अलग अलग बांटते हैं, बुद्ध को अलग बांटेंगे, जैन को अलग बांटेंगे, सिख को अलग बांटेंगे, हिंदू को अलग बांटेंगे, एससी को अलग बांटेंगे, एसटी को अलग बांटेंगे, और बहुत सारी देश में आदिवासी जाति हैं उनको ये अलग अलग बांटते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, हकीकत में तो समाज में सब घुले मिले हैं, सब मिलके हिंदू बनते हैं, जो वेद में विश्वास करते हैं, जिसकी सामाजिक ताना बाना एक जैसी है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े हम लोग हैं, जब चाहेंगे तब इन्हें रौंद देंगे हम। लेकिन हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान लेगा। जिनके घर के इज्जत नहीं है वो दूसरे के घर के बारे में क्या बताएगा? किसी धर्म में अगर घर में कोई इज्जत होता है महिलाओं को तो ये लोग बता दे। हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे रामानुजाचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारा ब्राह्मण है, हमारा गुरु है, जो बताएगा कि कौन हिंदू है। हिंदू सिर्फ कहने से, किसी के बताने से कोई नहीं होगा। आज हिंदुओं को तो जागना ही पड़ेगा, अन्यथा आने वाली भविष्य का भी माफ नहीं करेगी। एक बार आप जगे 2014 में तो दुनिया हिंदुओं को जानने लगी।
2019 में जानने लगे। अगर 2024 में भी आप यही काम कर दिए तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये लोग कहता है कि धरती चपटी है, यही ईसाई कहता है, यही इस्लाम कहता है। अरे 17वीं शताब्दी तक समुद्र यात्रा करते थे तो डरते थे कहीं समुद्र खत्म हो जाएगा, हम गिर के मर जाएंगे। अरे हम तो वैदिक हैं, वेद में विश्वास करते हैं, ज्ञान और विज्ञान हमें वरदान में मिला है। हमारा ईश्वर ने जब सृष्टि का रचना किया तो पहले वेद को भेजा, पहले ज्ञान को भेजा। इनके ईश्वर ने पहले सूरज को बनाया, उसके 3 दिन बाद पृथ्वी को बनाया। अब बताइए जूता कहाँ है? देखिए तो, जब पृथ्वी रहेगी ही नहीं तो 3 दिन आएगा कहां से? ये लोग अन्य धर्मों के ठेकेदार हैं जो हिंदू होने के प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। इन्हें पीटना बहुत जरूरी है, इन्हें घर से खींच के मारना होगा। अंडा और जूता फेंकने से काम नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए। जो काम शार्लो एब्दो, एक संस्था थी, आप लोग जानते हैं, ये कार्टूनिस्ट संस्था थी, पूरी दुनिया में फेमस। पेरिस में इस पे हमला हुआ, मोहम्मद साहब के जब स्टिकर बनाया था, एक कार्टून बना दिया था। क्या हम नहीं हमला कर सकते हैं? हम तो इन्हें घर में घुस के मार सकते हैं। हम तो ऐसे प्रमाण दे चुके हैं। उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, स्वामी विवेकानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, हर्षवर्धन, बप्पा रावल, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सब कौन है? ये हिंदू थे। ये हमारे आदर्श हैं, आइकन हैं। इन्होंने समाज को जोड़ा, ये समाज को तोड़ना पसंद करते हैं। ये हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। जाति कोई नहीं है हिंदू में, वर्ण है। पुरुषों का वर्ण होता है, स्त्रियों का नहीं। ये लोग स्त्रियों को भी जाति में बांटते हैं। आखिर इन लोगों को सजा कब दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट कभी इन्हें सजा नहीं देगा। इन्हें सजा देने के लिए आपको ही तैयार रहना होगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहने आया हूं कि अब तो जाग जाइए। हिंदू होने का प्रमाण पत्र ये नहीं देंगे। ये कौन है आखिर हिंदू को बताने वाले? सवाल ये है। अगर इनकी हिम्मत कैसे हुई इस्लाम पर नहीं बोलना, ईसाई पर नहीं बोलना, पारसी पर नहीं बोलना, यहूदी पर नहीं बोलना, ये क्यों आखिर हिंदू पर बात करते हैं? और फिर भी ये कुत्ते इल्जाम लगाते हैं कि हिंदू क्रूर है, बोको हराम से तुलना करते हैं हमारी। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आईएस से ये हमारी तुलना करते हैं। क्या आईएस बाढ़ में किसी का मदद करता है? आईएस अकाल में मदद करता है, शिक्षा के लोग पहुंचाता है। हाँ, हिंदुवादी संगठन ये काम करते हैं और करेंगे। हमारा काम ही है मानव धर्म, मानवों का सेवा करना। हम पशु पक्षियों को पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं। हमसे ज्यादा उदार और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बारे में नेहरू ने भी कहा, गांधी ने भी कहा, पटेल ने भी कहा, राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा। ये कुकुर मुत्ते, ये 3 कौड़ी के नेता जनता के वोट पे बॉस बनते हैं। अरे दिग्विजय सिंह की तो बातें मत करिए, इसमें कितने लोगों का खून है पता ही नहीं चलता है, कब क्या बोल देगा। सलमान खुर्शीद ये क्या बताएगा हम और आप हिंदू कौन है? इसके घर में इसका बेटा बेटी में क्या रिश्ता है वो बता सकता है? कब इसके घर में भाई बहन पति पत्नी बन जाएंगे? क्या हिंदुओं में ऐसा हो सकता है? ऐसे लोग हिंदुओं के बारे में बताएंगे। ये प्रियंका गांधी कुंवारे पर 13 साल पर रखेल बन चुकी थी, लव मैरिज कर लेती है, माता के सामने लेकर आती। ये हिंदू की व्याख्या करेगी? ये मंदिरों में जाएगी, यही बताएगी कौन हिंदू है? ये राहुल गांधी बताएगा ये हिंदू है? हाँ, हम देंगे प्रमाण पत्र कि तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग घुसपैठिए हो जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हो। हम सभी हिंदुओं से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, आप लोग जाग जाइए। आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। जिस तरह हमें अपने हिंदू होने पर गर्व है और रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम जितने धर्म हैं सब के सब हमारे घुटनों पे आके बचे हुए हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबको जगह देने वाले, शरण देने वाले हम हिंदू ही हैं। ये हिंदुओं की तुलना करेंगे?
जब जब इन पर आफत आता है तो हिंदू, यही भारत के हिंदू इन्हें बचा लेते हैं। ये भारत को एक देश के रूप में देखते हैं, लेकिन हिंदुओं कभी भूल से भी भारत एक देश नहीं है। आप जान लीजिए, भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की परिकल्पना कीजिए, राष्ट्र के बारे में पढ़िए, भारत के बारे में नहीं, एक देश के बारे में नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है एक राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र की सीमा के बारे में पढ़ना होगा, ईरान से लेकर रजारा का अंजुमा तक पढ़ना होगा। ये सब के सब हमारे हैं, इस पूरे पृथ्वी के मालिक हैं हम, ये पृथ्वी हमारी है। आप इस बात को जरूर जानिए, अपने धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़िए, और इस तरह हिंदू की जो व्याख्या करता है, हिंदू के बारे में जो बताते हैं, इसे मारने में कोई देर मत करिए, कुछ नहीं होगा। 2-4 महीने की जेल होगी, फिर आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन अपने धर्म को बचा लेंगे। आखिर प्रसिद्ध कौन होता है? बिना सजा पाए कोई प्रसिद्ध हुआ है? बिना यातना के कोई प्रसिद्ध हुआ है? यातना तो बर्दाश्त करनी होगी अगर महान बनना होगा तो। थैंक यू।